हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, टूटता तारा क्या है, पुच्छल तारा क्या है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीच में स्किप करने पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी छूट सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम अवांतर ग्रह भी कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में बहुतायत में पाए जाने वाले क्या है, लघु सौरमंडलीय पिंड है। तो हमारे क्षुद्र ग्रह जो है ये लघु सौरमंडलीय पिंड है। उल्का पिंड और ये हमारे धूमकेतु वगैरह ये सभी क्या है, लघु सौरमंडलीय पिंड है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो देखिए ये हमारा सूर्य है, सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। और ये हमारे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे ग्रहों का क्रम है और ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं सब अपने अपने कक्षा पथ पर। तो इसी तरीके से मंगल और बृहस्पति की ग्रह की कक्षा के बीच में आप ये देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं इसको, एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पर कई सारे ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और यहाँ पर क्या बहुतायत में पाए जाते हैं। अन्य जगहों पर भी कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमें कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से क्षुद्र ग्रह दिखाई देगा। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहां पर क्षुद्र ग्रह देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ये सभी। तो ये आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े हैं। तो ग्रहों से तो छोटे हैं हमारे, ये हमारा ग्रह है बृहस्पति जैसे, तो ग्रहों से छोटे हैं, उल्का पिंड से बड़े हैं। उल्का पिंड जो है धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह का ही क्या है, एक टूटा हुआ भाग है, तो ये उनसे बड़े हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह बड़े हो गए। ये ग्रहों में हुए विस्फोट से अस्तित्व में आए। तो ग्रहों में जो विस्फोट हुआ है उससे जो टूटे टुकड़े हैं उससे अस्तित्व में आए। किस चीज के टुकड़े हैं ये, तो वो है पत्थरों और धातुओं के। पत्थर है, इनमें धातुएं भी हैं। आगे बढ़ते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है। तो फोरवेस्टा कहाँ पाया जाता है, वो इसी क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाया जाता है और इन क्षुद्र ग्रहों से थोड़ा बड़ा भी है और जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। सीरस की बात करेंगे। सीरस क्षुद्र ग्रह जिसे ग्यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया, यह सबसे पहले खोजा जाने वाला क्षुद्र ग्रह है। इसे ग्रह के रूप में खोजा गया था उस समय, बाद में इसे क्षुद्र ग्रह कहा गया। लेकिन गोलाकार होने के कारण जो है इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है और क्षुद्र ग्रह की पट्टी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्का की बात करेंगे, उल्का पिंड की बात करें तो उल्का जो है क्या है, उल्का यह सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि का कोई भाग है जो कभी कभी आकाश में चमकीली धारी के रूप में क्षणभर के लिए दमकते हुए दिखाई देता है। कैसे कि यह अंतरिक्ष में टुकड़े जो होते हैं क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के, और अंतरिक्ष में होने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो वायुमंडल में प्रवेश करने पर इनमें क्या घर्षण के कारण क्या लगेगी, आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होगा, ये हमें चमकीली धारी के रूप में जो है क्षणभर के लिए दमकते हुए दिखाई देंगे। तो इन्हें हम टूटता तारा नहीं कहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि जो उल्का होती है इन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, इन्हें ही उल्का कहते हैं, जो कि वायुमंडल में जल के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए इस तरीके से आपको जो है चमकीली धारी के रूप में दिखाई देगा और नजदीक से देखने पर इस तरीके से जो है दिखाई देता है। नजदीक की ये तस्वीर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक टुकड़ा है जिसमें जो वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या है, जिसमें आग लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी पर वायुमंडल में हमें आकाश में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक चीज और समझने की बात है कि यदि ये पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिरता है तो इसे हम उल्का की जगह क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। तो देखिए कैसे जो उल्काएं वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो यहाँ उल्का पिंड और टूटता तारा के बारे में हमने सभी बारीकियों से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, धूमकेतु को जानेंगे। यह गैस, धूल, बर्फ का संग्रह है जो कि सौरमंडल के छोर पर पाए जाते हैं और वलयाकार पथ पर परिक्रमा करते हैं और इन्हें ही हम क्या कहेंगे, पुच्छल तारा कहेंगे। तो इन्हें पुच्छल तारा क्यों कहते हैं वो हम बताने वाले आगे। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये हमारा सूर्य है और ये सभी ग्रह हैं और ये ग्रह जो है सूर्य के चारों परिक्रमा कर रहे हैं। तो सौरमंडल का बाहरी जो छोर है वो यहाँ है वरुण के बाहर, वरुण ग्रह के बाहर, और यहाँ पर धूमकेतु पाए जाते हैं और इस तरीके से वलयाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा ये कर रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए ये सूर्य है और यहाँ जो ग्रह है ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है अंडाकार पथ पर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह सूर्य के चारों। लेकिन ये जो धूमकेतु ये वलयाकार पथ पर परिक्रमा करता है और जो सौरमंडल का बाहरी छोर है वहां पाया जाता है। ठीक है, तो जब यह सूर्य के निकट आएगा, जब यह अपने पथ पर परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक आते हैं तो यह चमकने लगते हैं और तथा इनमें विद्यमान गैस बाष्पित हो जाती है और इनकी पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो ये सूर्य के जब नजदीक आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, ये चमकने लगेंगे सूर्य के प्रकाश से और गैसें बाष्पित हो जाएंगी तो पूंछ का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब एक बात और आती है कि धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब सूर्य के करीब होता है, इसके जो पूंछ है वो सूर्य के विपरीत होती है। अब विपरीत होने का कारण ये है सोलर विंड जो है उसके कारण ही धूमकेतु जो पूंछ है वो सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। इस तरीके से यहाँ आ रहा है तो यहाँ ये सूर्य के विपरीत दिशा में, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस तरीके से आपको विपरीत दिशा में दिखेगी, और जब ये सूर्य के इस दिशा में आ जाएगा तो पूंछ जो है इस तरीके से विपरीत दिशा में आपको दिखने वाली है। तो कारण क्या है, सोलर विंड है। आगे बढ़ते हैं। हेले नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद 1986 में दिखाई दिया। अब कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देने वाला है। तो धूमकेतु, उल्का पिंड और छिद्रग्रह, टूटता तारा और पुच्छल तारा, इन सभी के बारे में बहुत ही बारीकियों से हमने समझ लिया। पुच्छल तारा इसको कहने का कारण वही है कि इसकी जो पूंछ बनती है उसके कारण पुच्छल तारा कहते हैं। और धूमकेतु जो है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। उसका जो मध्य भाग है उसे नाभि कहा गया है और बाहरी जो भाग है उसको कोमा, तथा जो एक भाग को इसको पूंछ कहा गया है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा धूमकेतु। तो ये समझ ही गए होंगे सभी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको आगे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।